सभी को प्रणाम। आइए स्वाध्याय को आगे शुरू करते हैं। भगवान का काम करने का यही समय। एक गायत्री मंत्र के साथ उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी जो इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, एक काम तो भगवान का ये करें कि अगर ये स्वाध्याय हमारे अंतःकरण को स्पर्श कर रहा है तो हम इस स्वाध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और गायत्री मंत्र के साथ माँ गायत्री से प्रार्थना करें, गुरु सत्ता से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर वो भाव जागृत हो जाए कि हम भी भगवान के काम में सहयोग कर सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान क्या कह रहे थे? पिछली बार भगवान ने नारद जी के एग्जाम्पल से बताया था कि मनोकामना और भक्ति ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती और भक्ति के बिना कोई संभव नहीं है। भक्ति का जो आधार है वो है श्रद्धा और विश्वास। ये तो भक्ति के माता पिता हो गए और भक्ति का जो फल है वो है ज्ञान और वैराग्य। तो हम जितना मर्जी किताबों से ज्ञान अर्जित कर लें, हम कहीं से कर लें, लेकिन अगर हमें अवतारी सत्ताओं का साथ देना है तो हमारे अंदर वो भक्ति तत्व, भक्ति अर्थात कारण शरीर, वो भावना, वो दिव्यता, उसका जागरण होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भक्ति अगर है तो भक्त और मनोकामना एक साथ नहीं हो सकती, इच्छा नहीं हो सकती भक्ति में। मतलब भक्ति की इच्छा करना भी इच्छा ही है फिर। तो गुरुदेव इसी को बता रहे हैं कि मनोकामनाएं सारी भगवान को अर्पित कर दें। कैसे मनोकामनाएं? क्योंकि भगवान जो है कोई मनोकामना पूरी करने की मशीन नहीं है। हमको इस बात को अच्छे से अनुभव करना पड़ेगा, हमको इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि किसी भी भक्त की, गुरुदेव ने हमें एग्जाम्पल दिए, हरिश्चंद्र की मनोकामना पूर्ण हुई क्या? नहीं हुई। भगीरथ की हुई क्या? नहीं हुई। किसी की भी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं हुई। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? सबसे कीमती उपहार भगवान का प्यार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भगवान से जो हमें मिलती है? वो है परमात्मा का, ईश्वर का प्रेम। भगवान का प्यार पाने से क्या हो सकता है? इससे आपको खाने की ताकत तो नहीं मिल सकती, लेकिन खिलाने की मिल सकती है। आप फिर ध्यान रखना कि इससे आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ उठाने की छूट नहीं मिल सकती, दूसरों को लाभ देने की मिल सकती है। अगर आपको ऐसे सिद्ध पुरुष बनना हो तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मेरे गुरु ने इसी शर्त पर सहायता की कि आप खा नहीं सकते, खिला सकते हैं। अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं देने के भाव के बारे में बता रहे हैं। इसको एक कहानी से समझते हैं, शायद पहले आप लोगों ने सुनी हो। एक आदमी था, बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं। तो वो बहुत दुखी रहा। उसके जीवन के 30-40 वर्ष ऐसे ही बीत गए और एकदम तो वो लकड़हारा था, जंगल में था, बड़ा दुखी था। एक दिन एक संत उधर से निकले। संत होते हैं, उनकी तो गरिमा अलग ही होती है। तो उसने संत से कहा कि आप भगवान से बात कर सकते हैं? संत ने कहा हाँ, हो तो जाती है। उसने बोला मुझे भगवान से पूछो कि मुझे भरपेट भोजन क्यों नहीं मिलता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मैंने आज तक जीवन में भरपेट भोजन का स्वाद नहीं चखा कि वो तृप्ति क्या होती है। तो संत ने कहा अच्छा मैं पूछूंगा। एक हफ्ते बाद संत लौट कर आए और संत ने बोला कि तुमको इसलिए नहीं मिलता है भरपेट भोजन कि तुम्हारे हिस्से में केवल एक बोरी अनाज है और भगवान ने पूरे जीवन काल के लिए डिवाइड कर रखा है, तो इसलिए तुमको इतना कम कम भोजन मिलता है। तो उसने कहा आप भगवान से मेरी प्रार्थना रख दीजिए और भगवान से कहिए कि मुझे मेरा एक बोरी अनाज, जो भी मेरे हिस्से का अनाज बचा है, वो एक दिन में दे दें और मैं अपने आप व्यवस्था कर लूंगा। संत ने समझाया कि भाई वो तो खराब हो जाएगा, तुम क्या करोगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। बोला नहीं, बस मेरी ये प्रार्थना है और भगवान से आप मेरी प्रार्थना रख दीजिए। संत होते हैं, उन्होंने प्रार्थना रख दी कि अगर उसके लिए उचित है तो आप ऐसा कर दीजिए। अगले दिन वो उठा लकड़हारा तो उसके घर में एक बोरी अनाज मिला उसे। उसने क्या किया, उस लकड़हारे ने उसे एक बोरी अनाज को पूरा का पूरा बना दिया, पका दिया, उससे खिचड़ी बना दी और जितने भी ऐसे लोग जिनको वो जानता था जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था, उनको खूब भोजन शक्कर कराया। और उसने कहा कि आज हम लोगों ने आनंद लिया भरपेट भोजन का कि ये क्या होता है, अब हम इस आनंद के साथ सो जाएंगे, कल का कल देखा जाएगा। उसने कोई चिंता नहीं करी, कोई चिंतन नहीं किया। लेकिन जब वो अगले दिन उठा तो उसने देखा उसके घर में 2 बोरी अनाज है। उसने फिर से सेम रिपीट किया प्रोसेस। अब ऐसे ऐसे हर दिन उसके घर में बोरियां बढ़ती गई। एक हफ्ते बाद संत लौट कर आए तो देखते हैं कि वो तो 500-700 लोगों को भोजन करा रहा है। संत को समझ नहीं आया। संत को लगा भगवान ने उनसे झूठ बोला। तो संत ने भगवान से शिकायत करी कि भाई आपने तो मुझसे कहा था, आपने तो संत वाणी को मिथ्या कर दिया। आपने कहा था एक बोरी अनाज है और वो तो आज 500 लोगों को भोजन करा रहा है, ये कैसे संभव हो पाया? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि उसने अपना एक बोरी मांगा लेकिन संग्रह नहीं किया, उसे अपने पास रखा नहीं। उस एक बोरी अनाज को, जबकि उसे पता था कि उसका सारा जीवन इस एक बोरी अनाज पर टिकना है, उसने अपने अगले दिन का फिक्र नहीं किया, अगले क्षण का फिक्र नहीं किया और अनगिनत भूखों को खिला दिया। तो मुझे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे माध्यम चाहिए। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको बस उस दिन भरपेट भोजन मिलना है, तो उसके हिस्से का, सबके हिस्से का अनाज मैं इसके पास रख देता हूँ, क्योंकि ये ईमानदार है, इसमें देने का भाव है और इस कदर ये देने का भाव है कि अपने बारे में कभी नहीं सोचेगा, ये सिद्ध पुरुष हो चुका है। तो इसलिए मैं इसको जो है उन लोगों के हिस्से का भी दे देता हूँ जिनको कहीं से नहीं मिल सकता, लेकिन उनके हिस्से में लिखा है। तो ये मेरा माध्यम बन गया, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट बन गया।
तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भगवान का प्यार पाने की क्या शर्त है? देना शुरू करो, अपने बारे में इतना सा भी सोचना बंद करके देना शुरू करो। और कितना देना है, क्या देना है, उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर व्यवस्था भगवान बनाएगा ना। अब उसके पास कितना बोरी अनाज आएगा, उसको इसकी भी फिक्र नहीं रहती थी, वो बिल्कुल निष्काम हो गया। अब आज 500 बोरी आया तो 500 खिला दिया, कल एक भी बोरी नहीं आएगा तो भी मस्त मौला है। आज भगवान ने छुट्टी दे दी उसको, किसी चीज की लोकेशना का भाव नहीं, कोई भाव नहीं, उसके तो मन में एक ही था। और उसके ऊपर कृतज्ञता का भाव और जग गया उसके मन में। कैसे जग गया? कि भाई इन लोगों की वजह से मुझे भरपेट भोजन मिल रहा है। तो हम सेवा करके किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम सेवा करेंगे तो हमारा कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये स्वाध्याय करती हूँ तो आप यकीन मानो मुझे इतना आज हृदय को करुणा का भाव, इतना आनंद का भाव, इतनी थैंक यू की फीलिंग आई कि मेरे पास कई लोगों के मैसेज आ गए कि दीदी इतने दिन से स्वाध्याय नहीं आ रहा, आप ठीक हैं? तो आप सोचो कि और इससे ज्यादा इंसान क्या ही पा सकता है। मतलब ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया कि कुछ दिन स्वाध्याय नहीं रुका तो आप लोगों को चिंता हो गई, आप लोगों को फिक्र हो गई, आप लोगों के मन में प्रार्थना का भाव उदय हो गया। तो कितना आप लोगों को थैंक यू बोलूंगी, उतना थैंक यू कम है, क्योंकि और आप लोग की वजह से स्वाध्याय हो रहा है, मेरा एक नियम तो बन रहा है। तो इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आप सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई भी नहीं। मैंने तो स्वाध्याय की दृष्टि से इसे शुरू किया कि मेरा स्वयं का अध्ययन हो जाएगा, मेरी आत्मा का अध्ययन हो जाएगा, और मेरी आत्मा का अध्ययन होता है, उससे किसी को कोई लाभ होता है तो इसमें क्या बुराई। इसलिए चलो शुरू कर देते हैं। भगवान जी ने टेक्नोलॉजी दे रखी है और कोई भाव ही नहीं शुरू करने के लिए, लेकिन इस भाव का विस्तार आप लोगों के माध्यम से किस तरह हो रहा है, इसको कैसे समझाया जा सकता है। तो यही बात गुरुदेव इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि एक ही शर्त है। क्या शर्त है? वो यही है कि हम खुद नहीं खाएंगे लेकिन हम खिला देंगे। बेटे, हमने गुरु का दिया हुआ खाया नहीं, जिंदगी भर दूसरों को खिलाया। गुरु ने आपको क्या दिया? हमको दिया है। यही पूछना चाहते हैं ना आप कि हमको क्या दिया? हम आपकी भाषा में बोलते हैं, गुरु ने हमारा दिवाला निकाल दिया, पैसे की दृष्टि से खाली कर दिया, शरीर की दृष्टि से खाली कर दिया, अकल की दृष्टि से खाली कर दिया। हम क्या हैं? हम बांसुरी की तरह से छूछ हो गए। कुछ है आपके पास और? नहीं बेटे, हम खालिस ब्राह्मण हैं। खालिस ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? शरीर को ढकने के लिए हमको कपड़े की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। समाज में रहते हैं तो नंगे उघारे भी नहीं रह सकते, लंगोट लगाकर भी नहीं रह सकते, और रोटी खाए बिना भी नहीं रह सकते। इसके लिए तो हम गुनाहगार हैं। इन दो गुनाहों के अतिरिक्त आप सही मानिए, जो भी कुछ हमारे गुरु ने संसारिक दृष्टि से दिया सब छीन लिया। बेटे, हम निहंग हैं। आप सुनते क्यों नहीं कि संसारिक दृष्टि से जो आप भगवान से मांगते हैं वह नहीं मिलता। उसे आप मशक्कत से पा सकते हैं, योग्यता से पा सकते हैं, अथवा बेईमानी से पा सकते हैं। भगवान कीमती चीज है, और जब वह आपको देगा तो ऐसी शानदार चीज देगा जिससे आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के अलावा असंख्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने में समर्थ हो सके। कितना खूबसूरत गुरुदेव कह रहे हैं कि बनना है तो भगवान की मुरली बन जाओ। और भगवान की मुरली कैसी होती है? अंदर से एकदम खाली। तो हम खाली हो जाएं। किस चीज से? विचारों से, देह भाव से, भावनाओं से। आप एक इंस्ट्रूमेंट को देखो ना, एक कीबोर्ड रखा है, उसको नहीं पता वो कीबोर्ड है, बस रखा है। जब बजाने वाला बजाएगा तो उसमें से धुन निकल जाएगी। और कीबोर्ड कभी ये भी नहीं कहेगा कि मेरी की को ऐसे क्यों दबाया, नहीं इसको मत दबाओ। उसको उस दबाने की तकलीफ हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो हमको क्या बनना है? हमको बस वो बांसुरी बनना है कि कृष्ण मुरली से लगाए और जो धुन कृष्ण चाहे वो निकल जाए। वो धुन भी हम निर्धारित नहीं करेंगे, वो भी कृष्ण करेगा, लेकिन उसके लिए हमको खाली होना पड़ेगा। और कौन सी दृष्टि से? दिवाला निकल गया। गुरुदेव क्या शब्द यूज कर रहे हैं कि हमारा दिवाला निकल गया। पैसे की दृष्टि से निकल गया, शरीर की दृष्टि से निकल गया, अकल की दृष्टि से निकल गया। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, चिंतन ही नहीं हो पाता। अगर अब आज गुरु आके कह रहा है कि भाई ये आदमी मुझे बहुत प्रिय है, और अगर तुम इस आदमी को एक थप्पड़ मार दो तो इसका ये लाभ हो जाएगा, तो मेरी बुद्धि प्रोसेसिंग बंद हो गई और मैं जाऊं और थप्पड़ मारूं। मैं यही ना सोचूं कि मेरे इस कर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे इस कर्म से वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब आप इस तरह मुरली बन जाओगे तो आपको ये एहसास ही नहीं रहेगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। और जैसे मीरा का गिरधर देख लो, जब मीरा गिरधर के लिए नृत्य करती थी, अपने घर में शादी ब्याह होगी तो उनसे नृत्य नहीं होगा, लेकिन जब कृष्ण के लिए नाचेंगी तो वो ये नहीं देखेंगी कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो तो बस नाच रही हैं। ठाकुर जब काली के लिए पागल हैं तो है, शरीर में दाह हो रहा है। ठाकुर ने काली को भोग खिलाया और काली ने कहा नहीं पहले मेरा बेटा खाएगा, तो ठाकुर ने उस भोग को पहले खुद खा लिया और झूठा काली को खिला दिया। संसार तो नहीं समझना ना, संसार तो विधि ढूंढ रहा है। कितनी विधि? बहुत सारी विधियां ढूंढ रहा है। तो ये समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है कि भगवान को किसी विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान विधि और अविधि से परे है, बड़ा दूर है भगवान इन सब चीज़ों से। लेकिन भगवान प्रेम का सागर है, अनंत करुणा का सागर है, अनंत संवेदनाओं का सागर है। बस एक बार हम देह भाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, हम शरीर भाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, फिर वो मुरली की ऐसी धुन निकालेगा कि वो अनेकों के हृदय को स्पर्श कर जाएगी। कितनों के?
ये हमको नहीं पता। अब ये स्वाध्याय हो रहा है और अगर गुरु इस स्वाध्याय को करा रहा है, और मेरे मन में तो अगर नहीं है, मुझे तो पता है कि मेरी गुरु शक्ति करा रही है, विश्वास है ये मेरा, ये इस मुरली का विश्वास है, तो ये आपके हृदय में बजेगा जरूर। कैसे बजेगा, कितना बजेगा, ये आपकी रिसीविंग पर है, आप कितने खाली हो गए हो, आपको गुरुदेव क्या देना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये आपका और आपके गुरु का संबंध है, इसमें मेरा कोई रोल प्ले नहीं है। मुरली बजती है तो ये सोना सोचती है कि मैं किसी को मीठी लगी कि नहीं लगी, वो तो बज रही है बस। क्यों बज रही है? अपने आनंद के लिए। क्योंकि जब कृष्ण मुरली को अपने होठों से लगाता है उस समय मुरली को एक मीठा आनंद आता है, बस मुरली को उस आनंद के अलावा किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वो वहीं पूर्ण हो गई कि मेरे कृष्ण ने मुझे स्पर्श तो किया, कृष्ण स्पर्श भी कर ले और ना बजाए तो भी मुरली को आनंद है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे बस मेरे गुरु ने मुझे स्पर्श किया, इतना ही पर्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही ध्यान, आगे का कल करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।